क्लास 10th मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, एक बाजार में एक पेटी के अंदर आम बिक रहा था। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। सभी पेटी में आम अलग अलग नंबर पे थे, किसी में 5, किसी में 10, इसी प्रकार। आपको बस एग्जाम्पल के लिए पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। बंटन का मतलब सारणी बना हुआ है। जैसे कि आमों की संख्या 50 से लेकर 52 पीसीस है। 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर 52 पीसीस है, ये पेटियों की संख्या है। और 110 ऐसे हैं, 110 पेटी ऐसे है जिसमें 53 से लेकर 55 के बीच आम होगा, यानी 53 54, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा, 55 नहीं होगा। और पेटियों की संख्या जैसे 135 है तो 56 से लेके 58, 115 है तो 59 से लेके 61, इसी प्रकार बटा हुआ है। तो इसका माध्य हमें निकालने के लिए बोल रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि पहले हम ये वाला पूरा नंबर होता था उसे यहाँ पे उतारते थे और ये वाला नंबर यहाँ पे उतारेंगे। इस बार भी वही करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए कि 50 से शुरू हो रहा है, 52 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ 53 से शुरू हो रहा है, 55 पे ख़त्म हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, 50 से शुरू 52 पे ख़त्म, तो 52 से शुरू 50 और जहाँ पे ख़त्म हो जाए वहाँ पे ख़त्म हो जाए ना। 50 से 52 था, 52 से स्टार्ट होना चाहिए था। यहाँ 55 है तो 55 से यहाँ स्टार्ट होना चाहिए था। ये ऐसे स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, अगर हम देखें कि ये तो अरेंज नहीं है, आंसर तो आ जाएगा हमारा, लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं है। तो इसको अरेंजमेंट को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इस 50 में, यानी अब देख लीजिए, अगर इसको इस तरह से तो हम उतारेंगे नहीं, यहाँ पर एक और बॉक्स हमें बनाना होगा। तो इसे सब कुछ सेम रहेगा, एक्स वाई जेड जो इतना चीज़ें हैं, ये और ये सब सेम रहेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक बॉक्स और बन जाएगा और इसको अरेंज करके हमें लिखना होगा बस। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से अरेंज करके लिखना है। जैसे कि हमने लिखा आमों की संख्या, अब इसको अरेंज करके हमने लिखा है, और पेटियों की संख्या एक्स आई और एफ आई इंटू एक्स आई, ये तो भी वैसे ही है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पे कितना था, अगर देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारे पास था कि 50 से 52 था हमारे पास। तो हमने क्या किया, 5 घटा दिया, 0.5 घटा दिया, यानी आधा, एक नंबर का गैप है इसमें, 50 और 52, 51 छुटा हुआ है, यानी एक नंबर का हमारा गैप हो रहा है ना। तो 52 से 53 हो गया, एक नंबर है यहाँ पर, एक नंबर का गैप हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको 5 बढ़ा देते हैं, 0.5 यानी आधा बढ़ा देते हैं, तो 52.5 हो जाएगा। और इसको हम 0.5 घटा देते हैं, यानी ये घटेगा तो 52.5 आएगा, और ये बढ़ेगा तो 52.5 आएगा। इसमें बढ़ाएंगे, इसमें घटाएंगे। सेम यही है कि ये वाले नंबर में, ये वाला जो नंबर देख रहे हैं, इसमें 0.5 हम घटा देंगे और इसमें क्या करेंगे, 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, 0.5 हम बढ़ा देंगे, इधर बढ़ाएंगे इधर घटाएंगे। जैसे कि 50 में हमने घटाया 0.5 तो कितना आएगा, 49.5 आएगा। 52 में अगर हम 0.5 बढ़ा दिया तो कितना आएगा, 52.5 हो जाएगा। सेम अब रिपीट हो जाएगा, 53 में अगर 0.5 हम घटा देंगे तो 52.5 हो जाएगा। और 55 में अगर हम 0.5 बढ़ा देंगे तो 55.5 हो जाएगा, यानी 55.5 हो जाएगा। सेम यही चीज़ अब रिपीट हो जाएगा, ये यहाँ पे उतर जाएगा, यानी 55 वाला यहाँ पे उतर जाएगा, 58.5, फिर 58.5 यहाँ पे उतर जाएगा, 61.5, 61.5 यहाँ पे उतर जाएगा, 64.5। सेम हो गया, आपको समझ में आ गया। और ये तो हमें दी हुई थी कि 15 पेटियाँ हैं, 110 पेटियाँ हैं, 135 पेटियाँ हैं, तो ये तो हमें दी गई थी। अब एक्स आई हमें निकालना है, इन दोनों नंबर के बीच का नंबर। अगर फिर से यहाँ पे देखिए कि अभी उतना करने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर हम करना भी चाहें तो आंसर वही आएगा जितना होना चाहिए। जैसे 50 और 52 के बीच क्या है हमारे पास नंबर, 51 है। 53 और 55 के बीच क्या है, 54 है, यानी एक एक का गैप है। तो हम क्या करेंगे, 50 और 52 के बीच में गैप कितने का है, अगर देखिए तो 51 का है, सिर्फ 51 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर 51 होगा। वैसे ही 52 और 55 के बीच में गैप कितने का था, अगर देखा जाए, यहाँ पे 53 था, उसी प्रकार यानी एक एक नंबर बढ़ जाएगा, दो दो नंबर है ना, 51 हो गया, फिर 54 हो गया, 57 हो गया। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या था, यहाँ 50 से 52 के बीच हमारे पास कितना नंबर आ रहा था, यहाँ 51 आ रहा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, हमारे पास 54 आ जाएगा। दो दो का गैप है ना, 50 और 52 के बीच दो का गैप है, इसी प्रकार दो दो गैप बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार होगा 51, 52 53 छोड़ के 54, 55 56 छोड़ के 57, 58 59 छोड़ के 60, और 61 62 छोड़ के 63 हो जाएगा हमारे पास, दो दो नंबर छोड़ के। ठीक है,
अब XI और FI को गुना करते हैं, 15 को 51 से गुना करेंगे 765, इस प्रकार इन दोनों को गुना करेंगे इतना नंबर आएगा, इन दोनों को गुना करने पर इतना, इन दोनों को गुना करने पर इतना, और इन दोनों को गुना करने पर इतना। अब गुना करने तो आता ही होगा। इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे, जो सिग्मा FI कहलाएगा, यानी सिग्मा का मतलब जोड़, FI का जोड़ 400 आएगा। इन सब को जोड़ेंगे, सिग्मा FI इंटू XI कहलाएगा, जो 22,875 होगा। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI ब सिग्मा FI। अब इसको रखते हैं, सिग्मा FI XI कितना है, 22,875 बटे 400। अब क्या करते हैं, हम 4 से काटने की कोशिश करते हैं इसको। 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 2 बचा है, इसमें चला गया 28। 28 जब हुआ तो क्या कर सकते हैं, 5 बचे 25, सॉरी 4 से था, 4 सते 28। अब 4 एकन 4 करेंगे, 3 बचेगा, इसमें चला आएगा 35, 4 है हमारे पास, 4 छके 24, 4 32, 4 डे 32। हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, हमारे 3 बचा हमारे पास। और पॉइंट लग जाएगा तो 30 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 30 कर देंगे। फिर 4 नमा 36, और हमारे पास 4 नमा तो करेंगे नहीं, 4 सते 28 हो जाएगा हमारे पास। और बचा कितना हमारे पास, 2, और 4 पंचे 20, यानी 5718.75। तो 50, अब ये 2 घर बाद 0 था, 2 घर बाद पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 57.1875। इसको दो तरह से हो सकता है कि अगर हम 18 ही छोड़ दें तो 18 10 के ज़्यादा करीब है, या 20 के, तो हमारे पास समझ में आएगा कि 20 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बस इतना। या फिर नहीं तो हम 57 वैसे उतारेंगे, पॉइंट वैसे उतारेंगे। 1875 है, किसके ज़्यादा करीब है, 1800 यानी 1875, 1900 के ज़्यादा करीब है, तो 1900 लिख देंगे, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।